बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत बनाने वाली ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया ही इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ से सिमटी बैठी है। हर शख्स यही चाहता है कि कोरोना वायरस से महफूज होने के लिए कोई ना कोई एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाए, यानी क्या चीज़ ऐसी खाई जाएगी जिसकी वजह से कोरोना वायरस से वो भी महफूज रहे और उसकी फैमिली भी महफूज रहे। व्यूवर्स, कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रही है और हो सकता है कि आप सोचते हो कि इस सूरत हाल में ख़ुद को सेहतमंद कैसे रखें। व्यूवर्स, ऐसी कोई भी जादुई चीज़ नहीं है जो आपको फ़ौरन से इस बीमारी से बचा ले। अलबत्ता चंद खुराकें ऐसी हैं जिनको खाकर आप अपना मुदाफ़ियती सिस्टम मजबूत बना सकते हैं। व्यूवर्स, मुतअद्दिद ज़राए मौजूद हैं जो मुदाफ़ियती निज़ाम के अफ़आल को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं, जिससे सेहतमंद रहना मुमकिन हो सकता है और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म को लड़ने में भी मदद मिल सकती है। इनमें हाथों की मुनासिब सफाई, अच्छी ग़िज़ा का ख्याल, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना, मुराक़बा, अच्छी नींद और तनाव को कंट्रोल रखना शामिल है। व्यूवर्स, मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ग़िज़ा की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं और इसके लिए चंद ग़िज़ाई अनासर का इस्तेमाल करना मुफीद साबित हो सकता है। तो व्यूवर्स, इन ग़िज़ाओं में सबसे पहली ग़िज़ा है गाजर और खुबानी। व्यूवर्स, गाजर और खुबानी बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जो कि मजबूत मुदाफ़ियती निज़ाम के लिए ज़रूरी जुज़ है। ये जहरीले और बैरूनी मवाद के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ के रद्द अमल में मदद देते हैं। बीटा कैरोटीन के हसूल के अच्छे ज़राए में शकरकंदी, गाजर, आम, खुबानी, पालक और मीठा कद्दू भी काबिल ज़िक्र हैं। व्यूवर्स, इसके बाद है माल्टे और स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के लिए। व्यूवर्स, विटामिन सी खून में एंटीबॉडीज़ की सतह बढ़ाने और खून के सफ़ेद खलियात के अफ़आल में मदद देता है, जिससे जिस्म को ये तयन करने में मदद मिलती है कि इसे किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक विटामिन सी की ज़्यादा मिक़दार का इस्तेमाल मौसमी नज़ला ज़ुकाम के दौरानिए में मामूली कमी ला सकता है। इसके लिए रोज़ाना 200 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है और इसके लिए माल्टे, ग्रेप फ्रूट, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च वगैरह से मदद ली जा सकती है। व्यूअर्स, इसके बाद है अंडे और पनीर वगैरह विटामिन डी के लिए। विटामिन डी एक प्रोटीन को बनाने के अमल को रेगुलेट करता है, जो वबाई एजेंट्स बशमूल बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है। विटामिन डी खून की सफ़ेद खलियात की मिक़दार और सरगर्मियों को भी बदलता है, जो बैक्टीरिया और वायरस के फैलाव को कम करने में मदद देता है। विटामिन डी की कमी से मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिससे वायरल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ता है और बालाई सांस की नाली के इन्फेक्शन ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ के इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, मगर इससे हट कर चर्बी वाली मछली, अंडे, फोर्टिफाइड मिल्क और पनीर से भी इसे जुज़ु बदन बनाया जा सकता है, यानी विटामिन डी को इस तरीके से भी जिस्म का हिस्सा बनाया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है बीज, गिरियाँ और सी फूड जिंक के लिए। जिंक एक ऐसी ग़िज़ाई जुज़ है जो मुदाफ़ियती निज़ाम के नशो-नमा में मदद देता है। एक तहकीक में बताया गया कि जिंक सप्लीमेंट्स मौसमी नज़ला ज़ुकाम की अलामत का दौरानिया कम कर सकते हैं, मगर इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत भी जोर दिया गया। इसके हसूल के लिए बीजों, चने, दालें, गिरियाँ, आटे की भूसी, चिकन और दही से मदद ली जा सकती है। व्यूअर्स, इसके बाद है दूध, अंडे और गिरियाँ प्रोटीन के लिए। प्रोटीन मुदाफ़ियती निज़ाम के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की कंजी है और मुदाफ़ियती निज़ाम को अपना काम करने में मदद देता है। गोश्त और नबाताती ज़राए यानी मछली, चिकन, गाय के गोश्त, दूध, दही, अंडे, गिरियाँ, बीजों और दालों से प्रोटीन को हासिल किया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है केले प्रोबायोटिक्स के लिए। प्रोबायोटिक और पेरोबायोटिक से मैदे में मौजूद बैक्टीरिया की सेहत बेहतर हो जाती है, जो मुदाफ़ियती निज़ाम को मुआवनत फ़राहम करते हैं। इनके हसूल के लिए दही, पनीर से मदद ली जा सकती है। केले भी अच्छा ज़रिया है। इजनास, प्याज, लहसुन और बीज भी मुफीद है। ख्याल रहे कि ये सब ग़िज़ाएँ कोरोना वायरस के हवाले से मददगार साबित हो सकती हैं, मगर मुदाफ़ियती निज़ाम की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। पानी को व्यूअर्स आपने किसी भी सूरत नहीं भूलना। जी हाँ, जिस्म में पानी की मामूली कमी भी जिस्म पर तनाव बढ़ाने के लिए काफ़ी है।
پانی زیادہ پینے کے ساتھ پانی سے بھرپور غذائیں جیسے پھلوں، سبزیوں اور سوپ کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ویورز، یہ تمام خوراکیں جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، آپ نے ان خوراکوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ ویورز ان تمام خوراکوں میں ہی جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ ان تمام خوراکوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کو کسی بھی قسم کے وائرل انفیکشن سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ یہ تمام ان خوراکوں کا استعمال کریں گے تو قدرتی طور پر آپ کا مدافعتی سسٹم مضبوط ہو جائے گا، اور جس انسان کا مدافعتی سسٹم مضبوط ہو اس کو وائرل انفیکشن بہت جلدی کوئی بھی خطرہ نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی انفیکشن اس پر اتنا زیادہ جلدی اثر نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی بھی شخص کسی بڑی بیماری کا شکار ہو یا عمر میں زیادہ ہو تو اس پر یہ وائرل انفیکشن اثر کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، آپ کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیچرل ریمیڈی، کوئی بھی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ یا میل کر کے بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو اس نیچرل ریمیڈی یا اس نسخے کے بارے میں بنا کر آپ کو دکھا دیں گے۔ ویورز، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل شان ہیلتھی ٹپس ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ہیلتھ سے جڑی مزید معلوماتی ویڈیوز بلا ناغہ موصول ہو سکیں۔ ویورز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔